ये सब जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, इन सारी चीज़ों का जवाब आज से हज़ारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया गया। प्रॉब्लम क्या है, हमको वो लाइन समझ नहीं आ रही। वो लाइन क्या है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। आज के टाइम में अगर देखा जाए अपने आसपास में, तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? एक रिक्शे वाला, है कि नहीं? और उसको क्या फल मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो खेल क्या है? खेल क्या है कि हम इसको बारीकी से समझ नहीं पाए हैं कि एग्जैक्टली कर्म करना कैसे है। तो देखो, कर्म भी सही डायरेक्शन में करना है, तभी रिजल्ट आएगा। सक्सेस यहाँ है और आप वहाँ भागे जा रहे हो, और आप कह रहे हो मैं कई सालों से भाग रहा हूँ और मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो फंडा क्या है कि डायरेक्शन गलत है, कर्म गलत डायरेक्शन में हो रहे हैं। अगर कर्म सही डायरेक्शन में हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो क्या है और कितना आसान है। हमारे सारे डर खत्म हो जाएंगे और पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जो सक्सेस चाहिए, जितनी चाहिए, वो सब मिलेगा। और इसका मतलब कुछ लोग क्या निकालते हैं कि फल मिलेगा ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं तो किस लिए बोल रहे हैं? युद्ध को हारने के लिए या जीतने के लिए? ऑफ कोर्स जीतने के लिए। तो देखो ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कर्म क्या है। कर्म 3 लेवल पर होते हैं। एक है जो बॉडी के लेवल पर होता है, जो हम समझते हैं कर्म का मतलब कि जिसको हम मेहनत बोलते हैं। वो कर्म इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। आप बॉडी से क्या करते हो वो मैटर ही नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 लोग हैं, एक जैसा कर्म कर रहे हैं बॉडी से, दोनों ही एक आदमी को मार रहे हैं। एक मार रहा है अपने फ़ायदे के लिए और दूसरा मार रहा है किसी को बचाने के लिए। तो बॉडी के लेवल पर तो दोनों सेम कर्म कर रहे हैं, लेकिन माइंड के लेवल पे अलग अलग कर्म कर रहे हैं। और जो दूसरा कर्म का स्तर है जो हम बोलते हैं, और तीसरा है जो हम सोचते हैं। असली खेल यहाँ है। जो आदमी सही सोच नहीं सकता, क्या वो सही बोल सकता है? इम्पॉसिबल। जो सही बोल नहीं सकता, वो सही करेगा क्या? तो सारे जो कर्मों की बात हो रही है वो यहाँ हो रही है। और वो कर्म क्या है? सोच के लेवल पर। जिसकी सोच सही डायरेक्शन में हो गई, उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में जानी ही जानी है और उसको फल मिलना ही मिलना है। सपोजिंगली कोई फल के बारे में मांग रहा है, हे भगवान मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, सब कुछ मांगते रहो और कर्म सही डायरेक्शन में करो नहीं, तो क्या होगा? वो मिलेगा ही नहीं। और दूसरी तरफ कुछ मत मांगो, लेकिन कर्म सही डायरेक्शन में करते चले जाओ, तो उतना मिलेगा जितना हम सब में से कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। बस कर्म सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। और वो कैसे होगा? अगर मैं बुद्धि के लेवल पर बात करूं, जो गीता में समझाया गया है, तो 2 जगह है जहां हम अपने माइंड को लगा सकते हैं। सारा खेल माइंड का है। सबसे पहले तो ये हमें हाथ पैरों के कर्मों से ऊपर उठना है। रियल लाइफ में आप देखेंगे जो हम हाथ पैरों से जो हम करते हैं वो इतना मैटर करता ही नहीं है। जो बोलते हैं वो उससे ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन वो भी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब करने पे आते हैं तो वो कुछ भी नहीं करते हैं। या अंदर सोच कुछ और रहा है और बोल कुछ और रहा है। जब ये तीनों चीज़ें सिंक हो जाती हैं कि जो आप सोच रहे हो वैसा ही आप बोल रहे हो और वही आप कर रहे हो, तब मिरेकल शुरू हो जाता है। तब हिस्ट्री क्रिएट होती है। तब वो हो जाता है जिसके लिए सक्सेस बहुत छोटा शब्द है। न भागना है न रुकना है, बस चलते रहे, क्योंकि चलना आसान है।